नमस्कार। कक्षा 10th 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी किया। हम इसमें उन्हीं के द्वारा जारी किए गए प्रश्न को हम देखेंगे और समझेंगे। इसी पे आधारित इसमें प्रश्न होगा। तो देखते हैं प्रश्न की तरफ। पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें कुल संख्या जो प्रश्न की होगी, वह 138 होगी, जिसमें 100 प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। हमें इसमें 50 प्रश्न का जवाब ही देने हैं और 30 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे, अति लघु उत्तरीय। इसमें से हमको सिर्फ 15 प्रश्न का जवाब देने हैं और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। इनमें से केवल 4 प्रश्न का जवाब हमको देना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है, समझते हैं उसको। प्रथम प्रश्न कहता है कि पी बट्टा क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर डजंट इक्वल टू 0 के रूप में है, तो 0.41 पर रैंकिंग को लिखा जा सकता है। यदि आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में मिले तो आपको क्या करना है, जितना संख्या लिखा है वो संख्या लिख लेना है। ठीक है, जितना संख्या लिखा है वो संख्या लिख लेना है और जितना संख्या पर रैंकिंग है उतना आपको नीचे में 9 लिख देना है। ठीक है, जितना संख्या पर रैंकिंग रहे उतना ही 9 लिख देना है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको किस ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि प्रश्न आपको इस टाइप का है 2.41 पर रैंकिंग, तो आपको किस तरह बनाइएगा? देखिए, दशमलव के पहले वाले संख्या जब भी आ जाए तो पूर्णांक में आता है। ठीक है, इस तरह से आएगा पूर्णांक में। और ये जिस तरह से हल करते हैं आप उसी तरह से हल कर लीजिए, 41/99, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और एक टाइप का और पूछ सकता है प्रश्न इसमें। ठीक है, वो किस तरह से पूछेगा तो हम देखते हैं। वो इस तरह से पूछेगा, यदि प्रश्न जैसे 4 1 है ना, 0.41 पर रैंकिंग पूछ दे, 1 पर सिर्फ रैंकिंग रहे, तो इसको किस तरह से हल करिएगा? 41 है तो 41 लिख लेना है। जो संख्या पर रैंकिंग नहीं है उसको माइनस कर लेना है और जितना पर रैंकिंग है उतना नीचे में 9 लिखना है। जिस संख्या पर नहीं है उतना 0। इसमें से घटाएंगे तो 37 बटा क्या हो जाएगा? 90। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या? आप जानते हैं अपरमेय संख्या को रूट से कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता है। इसमें सभी रूट में है, तो इसको रूट से बाहर करेंगे 3 आएगा, इसको रूट से बाहर करेंगे 4 आएगा और इसको रूट से बाहर करेंगे 5 आएगा। लेकिन ये रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है कि बहुपद 6x माइनस 21 शून्यक है, इसका शून्यक निकालेंगे। तो देखिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6x माइनस 21 बराबर 0। कोई दिक्कत? तो 6x बराबर क्या लिख सकते हैं? प्लस में 21, एक्स बराबर हो जाएगा 21/6। इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, यानी 7/2। तो 7/2 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है कि x² माइनस 10x प्लस 25 का घात है। इसमें ध्यान देना है कि अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात इस बहुपद में अधिकतम घात है 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। जितना अधिकतम घात रहेगा वही इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? आपको पता है द्विघात समीकरण होने के लिए उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है? a माइनस बी का होल क्यू, तो इसका अधिकतम घात क्यू में आएगा। ए क्यू आता है तो क्यू में आएगा। ठीक है, ये भी a प्लस बी का होल क्यू, ये भी क्यू ए में आएगा। इस जगह दो जगह पद है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर में आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है, एम एन अभाज्य संख्या है तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसौ क्या होगा? इसी प्रश्न के लिए ध्यान देना है हमेशा, जो ही एचसीएफ पूछे यानी लॉस ऑफ पूछे, जो ही, तो आपको क्या करना है, निम्न संख्या यानी जो संख्या कॉमन हो दोनों में से और वह छोटी से छोटी हो उसको लिख लेना है। जैसे एम स्क्वायर और
एम क्यू में, दोनों में छोटी से छोटी क्या है, एम स्क्वायर है, और एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो इसका ये क्या हो जाएगा एस सी एफ। और एलसीएम पूछे तो ध्यान रखना है, एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए अलग रूल है, इसमें जो कॉमन मिले उसे और जो ना मिले उसको भी लिख लेना। जैसे एम क्यू हो जाएगा और क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा और एन स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न देखते हैं। जैसे ये प्रश्न कहता है कि ए और 18 का एलसीएम यानी लॉसअ 36 है और ए और 18 का मौसअ 2 है, तो ए का मान क्या होगा। आप बचपन में पढ़े हैं कि एलसीएम यानी फर्स्ट नंबर ना, पढ़े हैं ना, तो बचपन में आप पढ़े हैं फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम गुने में एससीएफ, यही ना होता है। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर क्या है इसका ए है और सेकेंड नंबर 18 है, एलसीएम इसका क्या है 36 है और एससीएफ क्या है यही इसी का 2 है। तो हम पूछ रहा है इस जगह एक मान। अब एक मान निकालने के लिए 36 गुने 2 बट्टा में ये क्या हो जाएगा 18, 18 दो ना 36 यानी 2 गुना 2 बराबर कितने 4। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है दो अपरमेय संख्याओं 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री का क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो गुणनफल है। इस जगह देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो 2 दूना 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा और एक क्या है परमेय संख्या। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बहुपद इतना के शून्यक है। ठीक है, तो इतना शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, पता है शून्यक निकालने के लिए शुरू और लास्ट गुना करेंगे, तो 1 और 20 को गुना करेंगे तो कितना आता है 20। 20 को इस तरह तोड़ना है कि बीच में एक्स बुरे तो 5 गुने 4 तोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 9 होता है, ये दोनों घटाएंगे तो कितना है 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 पुरता है। तो इस जगह देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और क्या लिख सकते हैं माइनस में 4x माइनस में 20 लिख सकते हैं। इस जगह x अगर कॉमन ले तो x प्लस 3, इस जगह हम 4 कॉमन ले, इसमें से 4 कॉमन ले माइनस में, तो इस जगह आएगा x प्लस में कितना आएगा 5 है, सॉरी 3 नहीं है, इस जगह क्या है 5 है। ठीक है, इस जगह है 5। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, इस जगह प्लस माइनस में 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में 5, तो यहाँ कॉमन वाला के साथ x प्लस 5 और कॉमन वाला x माइनस 4, तो इस जगह आप देखिए x बराबर माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर प्लस में 4 है, माइनस 5 प्लस 4 कहाँ है इस जगह ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है किसी द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। आप जानते हैं शून्यकों का योगफल जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, तो माइनस बी यानी क्या हो जाएगा माइनस में 5 और एक मान 2, तो माइनस 5 बट्टा 2 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। कोई दिक्कत, ये आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न कहता है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहता है अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 4x प्लस में 1 के शून्यक है, तो 1 बट्टा अल्फा और 1 बट्टा बीटा का मान बताइए। पता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए माइनस बी बट्टा बी का मान 4 एक मान ए, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है सी बट्टा ए, तो सी की जगह ए और एक जगह ए। अब इसको 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा बीटा करते हैं, तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 यहाँ से करेंगे 1, इसको भाग देंगे कितना आएगा माइनस में 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। देखिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योगफल गुणनफल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। इस जगह कहता है मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों समान है, यानी अल्फा प्लस बीटा जितना आएगा उतना ही अल्फा इंटू बीटा आएगा, दोनों समान आएगा। ठीक है, तो
ऐसा प्रश्न जो ही मिले आपको तो आप क्या करिए, बाय ऑप्शन जाइए। बाय ऑप्शन जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी का मान इस जगह क्या है, 6 है, और सी का मान 9 है। तो बी का मान 6 है तो इस जगह लिख सकते हैं माइनस में 6 बट्टा एक मान क्या सोचना है, 3/2 सोचना है, 3/2। इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 बट्टा में 3, तो 3 चौक 12 4, और इस जगह सी का मान कितना है, 9 है, और हमको क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है, तो 2/3 चुन कर देखते हैं। ठीक है, तो माइनस में बी, माइनस में 6 बट्टा में एक जगह 2/3, माइनस में इसको गुना करेंगे, 6 6 गुने 3/2 ना, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, छोड़ देते हैं ना। इसको करेंगे 3 3 तिया 9, यानी इस जगह के का मान भी 9 है, यानी सी का मान भी 9 है, और ए का मान भी कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी का मान ज्ञात करिए ना। इस जगह ए बी का मान हम क्या करेंगे, एक्स का मान 1 है तो दोनों में 1 रख देंगे, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पर एक्स है तो फिर एक्स का मान 1 करा तो यहाँ 1, प्लस में ए है तो ए बराबर 0 तो 0, 2 1 1 2, अब प्लस में ए हो जाएगा, तो ए बराबर जो हो जाएगा इस जगह क्या हो जाएगा, माइनस में 2, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में एक मान इस जगह से पता चल गया। अभी हम ना बी का मान पता करते हैं इस जगह से, तो बी स्क्वायर है तो बी गुने एक्स का मान कितना है, 1 1 धरेंगे, फिर बी गुने 1 प्लस में 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी और ये हो जाएगा प्लस में बी। ठीक है, अब प्लस में 3 बराबर 0, तो 2b बराबर प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2b बराबर जो हो जाएगा माइनस में 3, तो b बराबर जो हो जाएगा -3/2। ए बी का मान पता चल गया। अब कहता है ए बी का मान ज्ञात करने, तो ए का मान कितना आया है, -2 ना, तो इस जगह रख सकते हैं ए का मान -2 गुने, और बी का मान कितना है, बी का मान है -3/2, तो -3/2 है ना। तो ये -2 से 2 खत्म, यहाँ माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 3 आएगा, तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, माइनस में 3 आंसर। कोई दिक्कत, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न देखते हैं, देखिएगा जब जो ही बेस समान है तो इसको किस तरह से हल करेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 3/2 लिख सकते हैं। इसको गुना करिएगा 2x प्लस में 2y बराबर में 3, इसको करिएगा तो x माइनस वाई तो 2x ना माइनस 2y बराबर में 3, सभी जगह समान है तो समान ही आएगा। तो हमको y का मान पूछ रहा है तो इसको रखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा x का, तो x का मान हटा देते, माइनस 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 प्लस, ये खत्म हो गया। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, विलोपन विधि आपको ध्यान में होगा थोड़ा मोड़ा। तो यहाँ पर 2 और 2 कितना होगा, 4y बराबर, यहाँ 3 में से 3 खत्म हो गया, 0 हो गया, तो y का मान कितना हो गया, 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। कोई दिक्कत, कहता है कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा ही छोड़ देते हैं, कॉस थीटा छोड़ देते हैं, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं गुना है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होगा ना, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और साइन थीटा यही ऊपर रहेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो अपना आया है कॉट थीटा आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट किस में है, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगली प्रश्न। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बीटा का मान क्या होगा, ये कह रहा है। तो इसमें ऐसा प्रश्न आए तो पहले मान लेना, माना कि पहला शून्यक जो होगा यानी प्रथम शून्यक, फर्स्ट शून्यक, वो मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा जो होता है सेकेंड शून्यक जो होगा ऐसे तो होगा बीटा। लेकिन प्रश्न कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो अगर बीटा मानेंगे तो इसका व्युत्क्रम नहीं होगा, तो इसलिए इसको मानेंगे 1/अल्फा, तब इसका व्युत्क्रम हो गया। अब हमको कह रहा है कि बी का मान निकालने की, बी देखिए किस स्थान पर आता है। हम जानते हैं
कि बहुपद जो होता है उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी होता है बराबर 0 होता है। तो ये a का स्थान पर है, ये b का स्थान पर, और ये b जो है ये b किसके स्थान पर है, c के स्थान पर है। तो इसलिए हमको c के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। c के लिए सूत्र क्या करते हैं, तीसरा पद निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस नहीं होता है, c बट्टा क्या होता है, a होता है, c बट्टा a। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है 1 बट्टा अल्फा बराबर c का मान देखिए इस जगह माइनस में b है और a का मान कितना है 1 है। तो अल्फा से अल्फा खत्म, बच गया कितना 1 बराबर माइनस में b। तो माइनस में b है तो इसलिए b का मान क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो -1 आंसर, इसका राइट आंसर -1 होगा। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं। अगली प्रश्न कहता है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं तो प्रत्येक मूल का मान होगा ना। कहता है मूल समान है, तो यहाँ ना मूल दिया नहीं है तो मान लेते हैं, माना कि पहला मूल जो होगा ना, माना कि पहला मूल जो होगा क्या होगा अल्फा मान लेते हैं। द्विघात समीकरण में पता है हम लोगों को, द्विघात समीकरण में मूल जो निकलता है एगो अल्फा निकलता है, एगो क्या निकलता है बीटा निकलता है, एगो अल्फा तो एगो बीटा निकलता है ना। लेकिन इस जगह कह रहा है दोनों समान है, अर्थात कहने का अर्थ एगो अल्फा है तो दोनों के वो भी क्या होगा अल्फे होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b बट्टा ए, ये फॉर्मूला होता है। तो एगो अल्फा और दूसरे जगह भी क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि दोनों समान है तो एगो अल्फा फिर एगो अल्फा माइनस में b बट्टा माइनस b, यहाँ फार्मूला b है और ए का मान क्या है ए है, तो दूगो अल्फा हो गया बराबर माइनस में b बट्टा ए। इस जगह कहता है मूल होगा यानी अल्फा का मान होगा, तो अल्फा बराबर जो होगा माइनस में b, इस जगह दो गुना में इसमें इधर किस में आएगा भाग में, तो 2 अल्फा, तो यानी माइनस में b और बट्टा में 2a। ऑप्शन कहाँ है 2 नंबर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माइनस b बट्टा 2a, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न क्या कह रहा है कि x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है, इसमें से मूल कौन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2 दूना 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 हो जाएगा, a² माइनस b² होता है ना, तो इस जगह लिख सकते हैं a² यानी x² और यहाँ b², ये तो फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो b² यहाँ x² और माइनस में 2 दूना 4 बराबर कितना 5, तो x² बराबर जो हो जाएगा प्लस माइनस में इधर किस में जाएगा प्लस में, तो 5 4 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 5 4 9 हो जाएगा। तो x मान इधर स्क्वायर है तो इधर किस में जाएगा रूट में, तो 9 और रूट को बाहर निकालेंगे तो पता है रूट जब भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों साथ ही निकलता है, तो क्या हो जाएगा 3, तो एक बार ई प्लस में 3 एक बार माइनस में 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत। प्रश्न क्या कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स x² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 2 और -2 हैं तो b और c का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, हम तो कहते हैं ये सब्जेक्टिव लाइक प्रश्न है। ठीक है, 3 नंबर लाइक, देखते हैं किस तरह कहता है पी एक्स बराबर इतना, एक दा एक्स बराबर रखेंगे 6 और एक दा रखेंगे कितना -2। ठीक है, तो 6 रखेंगे तो यहाँ पर एक दान 6 रखते हैं तो यहाँ हो जाए 6 1 36 प्लस में बी और 6 रखेंगे तो 6b हो जाएगा और प्लस में c बराबर 0, एक बार 6 रखें अब माइनस में 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -2b यहाँ प्लस में c, दो तरह से एगो समीकरण ये बना एगो समीकरण ये बना तो दो समीकरण बना ना। तो इस जगह देखते हैं क्या हुआ, तो इस जगह देखिए घटाने पर, क्योंकि हमको कह रहा है कि बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए, तो सी से सी खत्म, हमको बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बी का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ से घटाव चिन्ह देंगे, माइनस माइनस सी प्लस होगा, फिर ये घटाएंगे तभी ना कटेगा ये बी सी से सी, तो घटाएंगे तो यहाँ से क्या करेगा 6 2 8 भी आ गया और 36 में से 4 ज्ञात करते हैं बचेगा 32 प्लस में 32 बराबर में 0, 32 प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में, नहीं
तो माइनस में 32 हो गया, बराबर में हो गया 8b। तो b का मान निकालने के लिए इधर गुना में, इधर किस में आएगा, भाग में। भाग में आएगा तो 8 बराबर में b, माइनस में 8 चौक 32, तो माइनस में 4 आया, माइनस में 4 आया। अब 4 आया माइनस में, -4 यहाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत, यहाँ भी -4 दिखाई, ये तो होगा नहीं दूंगा आंसर। अब फिर क्या करेंगे, b का मान ना, हम b का मान समीकरण दोनों में से किसी एक में धर लेंगे, निकल जाएगा। b का मान देखिए इस जगह है 4 - 2b + c बराबर 0, तो हम b का मान इसी में धर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें धरते हैं, b का मान कहते हैं -4, तो इस जगह धरते हैं 2 गुने -4 है ना, 4 - 2 गुने -4 धरेंगे, प्लस में c, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 8 4 12, 12 इधर क्या हो जाएगा, 12 प्लस में, तो इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, कैसे, माइनस माइनस प्लस में हो गया ना, 4 दूना 8 प्लस में, ई प्लस में भी 4 है, प्लस सी, 8 4 कितना हो गया 12, तो 12 ना प्लस में बराबर किस साइड, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो -4 और -12, इसका राइट आंसर सी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। आप यह जानते हैं रैखिक बहुपद होने के लिए उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात मात्र 1 होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 क्यों, इसका लघुत्तम 1 लेंगे और गुना जब करेंगे तो ये x² से x² 2 हो जाएगा, x² x x करेंगे तो x², ये तो ऑलरेडी 2 है, ये ऑलरेडी 2 है। जब 3 ऑप्शन ना हो तो अंतिम ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ना। ऐसे देख लीजिए इसका अधिकतम घात कितना, 1 ही है। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, अगली प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा ना, द्विघात में 2 होता है, रैखिक में 1 होता है। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, कहता है m³ - 3m² - m + 3 शून्यकों का योग होगा। देखिए त्रिघात बहुपद है, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है माइनस में b बटा a ही होता है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है b जो होता है x² का गुणांक होता है और a जो होता है x³ का गुणांक होता है। ठीक है, तो इस जगह x² का गुणांक -3 है, तो -3 माइनस गुने -3 आएगा क्योंकि फार्मूला माइनस है, बट्टा ए जो है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा +3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है कि 23 नंबर क्वेश्चन कि bx² + bx + c बराबर विवेचक। विवेचक का सूत्र क्या होता है पता है ना, कि विवेचक का सूत्र होता है डी बराबर माइनस बी, डी बराबर जो होता है b² माइनस में 4ac, ये होता है 4ac। ठीक है, तो इस जगह देखना है, एक जगह क्या है b ही है, तो इस जगह लिख सकते हैं b² माइनस में 4, b की जगह है, एक जगह b ही है, तो इस जगह b और c की जगह c ही रहेगा, क्योंकि एक जगह है, देखिए इस जगह है ना, एक जगह इस जगह दिखाई दे रहा है, एक जगह जो है क्या है, एक जगह है क्या है, इस जगह एक जगह है बी, तो इस जगह हम बी लिख दिए। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, क्या कह रहा है, ये समीकरण है x - y बराबर 2, x + y बराबर 10, तो x और y का मान होगा। देखिए इस जगह से x y से y खत्म कर दिए, क्यों खत्म कर दिए इस जगह ना y ये माइनस में और ये प्लस में खत्म हो जाएगा। विलोपन विधि आप पढ़े होंगे कि x - y बराबर कितना है 2 है और x + y बराबर 10 है, तो यहाँ से ना y से y खत्म कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x, 10 2 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना। आप इस दोनों में से किसी एक में एक्स का मान रखिए, निकल जाएगा। इस जगह अगर 6 रखते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस में वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, ये प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस में वाई बराबर में हो जाएगा 6 माइनस में, सॉरी
2 और माइनस में क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान 4 और x का मान 6, ये कहीं पर है, y का मान 4, y का मान 4 और x का मान 6, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न देखिए, कहता है 1/p, 1 माइनस पी बट्टा पी, 1 माइनस 2p बट्टा पी, सार्वंतर पद। सार्वंतर पद किसे कहते हैं? डी को कहते हैं ना। डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डी निकालने के लिए पढ़े हैं ना, a2 माइनस क्या होता है a1, यही ना होता है। तो a2 क्या है 1 माइनस पी बट्टा में पी, माइनस a1 1 बट्टा पी, पी का एलसीएम क्या हो जाएगा? पी ही होगा। इस जगह 1 माइनस पी और माइनस में 1, 1 से 1 खत्म ना, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा माइनस में पी बट्टा में पी, पी से पी खत्म, तो माइनस में 1 बचेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में 1। कोई दिक्कत है? अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं। अगली प्रश्न क्या कहता है, 10 7 4 डॉट डॉट 30वां पद ज्ञात करिए। 30वां पद अर्थात ये 30 पढ़े हैं AP अच्छा से, ये 30 को लिख सकते हैं a प्लस 29d ना, 29d लिख सकते हैं। तो इस जगह a पता है हमको, d निकालने के लिए पता है a2 माइनस a1, 10 में से 7 घटाएंगे, सॉरी 7 में से 10 घटाएंगे -3, इसको हम बैठा देते हैं a प्लस 29 और d का मान -3 है, इसको गुना करेंगे, एक मान सॉरी 10 है, तो इसको हम भी लिख ही लेते हैं ना, तो इसको भी लिख ही लेते हैं। यहाँ 10 हो जाएगा, 29 और डी का मान कितना है -3, तो इसको गुना करेंगे, 10 प्लस 9 तिया 27 के 7 माइनस में 27 के 7 हाथ बाकी 2 और 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा माइनस में, तो 87 रुपया कर्जा, 10 रुपया आमदनी, तो माइनस में 77 रुपया होगा ना, तो इसका राइट आंसर माइनस में 77, तो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इस ऑप्शन नंबर सी है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं। अगली प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 कौन सा पद 383 होगा ना, कौन सा पद 383 होगा, तो इस जगह हमको an बराबर दिया हुआ है ना, तो इस जगह हमको क्या दिया हुआ है an का मान दिया हुआ है कितना 383, ये जो है 383, एन का मान हमको ज्ञात करना है। एन बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इस जगह ए का मान कितना है 5, ठीक है, ए एन कितना दिया हुआ है 383, एन का मान हमको ज्ञात करना है, तो एन रखना है, और डी का मान कितना है A2 में से A1 घटाएंगे तो यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 5 प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में, तो 383 में से हम 5 घटा लेंगे तो बचेगा n-1 इंटू डी 3, इसमें से घटाएंगे 383 में से हम 5 घटाएंगे तो 378 बचेगा, और इधर बचेगा क्या n-1 इंटू डी का मान 3 है, ये गुना में इधर किस में आएगा भाग में, तो इसको भाग में कर देते हैं n-1, इसको भाग देंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 मरतबे 1 गया, 3 छके 18, तो 126 आया, तो n-1 इन्हें माइनस में है, इधर किस में आएगा प्लस में, तो 126 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 127, तो ये आंसर हो जाएगा 127, कौन नंबर में है डी नंबर ऑप्शन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है, तो आप 8.2 चैप्टर जब पढ़े हुए तो उसमें मान याद करने के लिए कहता है, तो याद होगा तो आसानी से बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होता है साइन 60 का मान तो √3/2 होता है ना, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। टेन 30 का मान क्या होता है, कमेंट में आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन 60। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है, क्या कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, अच्छा कितना डिग्री का मान होता है
टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हमको लगता है टेन 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो राइट आंसर टेन 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत? वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण वीडियो को इसी जगह रोकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि 100 तक प्रश्न को हल करें। तेज़ी से प्रश्न खींचें। इस वीडियो में कुछ स्लो प्रश्न खींचे हैं। अगली वीडियो में हम तेज़ी से, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी की हुई मॉडल सेट 5 सेट है मैथ का, तो हम प्रयास करेंगे उसको जल्दी से जल्दी खींचें, ताकि हम ना फिजिक्स का ताकि हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई साइंस का, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का वीडियो जल्दी जल्दी चैनल पर डालें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।